दुश्मन की पहली जान कब निकलती पता है? जब अपने दुश्मन को सामने देखता है, उसकी चाल से सामने वाला दहल जाए, ये पहली जीत होती है। तो आपकी चाल इतनी मतवाली मस्तानी है कि बड़े बड़ों को दहशत पैदा कर दे। तो जो दहशत पैदा होती सामने वाले में, ये दहशत किसी को डराने के लिए नहीं है, ये दहशत उसमें इसलिए पैदा करता है दरबार, उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा करता है कि यार काश मैं भी इसकी तरह मतवाला हो सकता। तो फिर वो भी प्रयास करता है, जो भयभीत होता है ना, एक दिन वो भी भय से मुक्त होना चाहता है। हमेशा ध्यान रखो, जो भयभीत होगा वही भयभीत करता है, और जो भय मुक्त होगा वही दूसरों को भय मुक्त कर सकता है। यही उपाय है, यही क्रम है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी को भयभीत करके आप निर्भीकता से नहीं जी सकते, ध्यान रखें। किसी को डरा करके आप निर्भय होकर नहीं जी सकते। अगर डरा के जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डरना पड़ेगा, आप डरेंगे। इसलिए ध्यान रखो, निर्भीकता से हमें जीना है, एकदम निर्भीक, और दूसरों को भी निर्भीक बनाना है। भयभीत ना हो लोग, समझने के लिए प्रस्तुत हो। आपको देख करके ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है, इस तंत्र को ऐसे फैलाना है कि हमारे परिवार से सुगंध जो उठे ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाए, मोहल्ले से पूरे जिले में फैले, जिले से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाए। आप देखते हो ना, जब मोहल्ले वाला पड़ोसी कार ले आता है तो अपना मकान हिलने लगता है। अब हिल रहा है, अब इसको कैसे रोका जाए हिलने से? तो हमको भी कार चाहिए, लेकिन इससे अच्छी वाली चाहिए ताकि उसका मकान हिलने लगे। तो सब एक दूसरे का मकान हिला रहे हैं। कोई बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया शर्ट, कोट, पैंट पहन के, बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट, आभूषण पहन के, कोई बढ़िया गाड़ी लेके, कोई बढ़िया मकान बना के, सब एक दूसरे को हिलाए पड़े हैं। और मजे की बात है, जब आपसे बड़ा मकान बगल में बन जाता तो आप हिलने लगते। तो हिलाओगे तो हिलना भी पड़ेगा, तय। डराओगे तो डरना पड़ेगा, सूत्र है। भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सुखी करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेट है। दूसरों को भयमुक्त करोगे तो स्वयं पहले भयमुक्त हो जाओगे अपने आप। यही सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले को उभय सुख में जीना है हम लोगों को। यानी हमें भी सुख, और परिवार के सामने हमारा जो परिवार का सदस्य है उसको भी सुख। हम में सुख, हमारे मित्र में भी सुख, हमारे परिवार में, दूसरे परिवारों में, परस्पर में सुख, और उभय सुख, यानी दोनों एक दूसरे को सुखी देख करके सुखी हों। ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है। हम स्वस्थ हों, दूसरे स्वस्थ हों, हमारे अंदर कोई संशय, कोई किसी प्रकार का भय न व्याप्त हो, भ्रम ना हो, ऐसे हम जिए, दूसरा वैसे जिए। ऐसा समाज कितना सुंदर होगा कि सब निर्भीकता से जिए, भ्रम मुक्त हो और भय मुक्त हो।